मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में फोकस भी कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छी बात है। जहाँ भी रहिए आप पढ़ते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। ठीक है, आपको पता है कि हम नियर अबाउट 5 से 6 लेक्चर 5 लेक्चर नियर अबाउट हमने लिया था। 1 to 5 लेक्चर हमने लिया था। उस लेक्चर के अंतर्गत हमने एक यूनिट डिस्कस किया था। मतलब एज ए यूनिट इंट्रोडक्शन था। क्या था वो? एज ए इंट्रोडक्शन था। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आए थे जिसमें हम लोग क्या किए थे, पढ़े थे। ठीक है, हमने बताया था, आप लोग कोई वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि 1 से 5 वीडियो पूरा सब्जेक्ट पढ़ के आ रहे हैं। सब्जेक्ट पढ़ के आ रहे हैं तो पहले सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का नाम लिखना चाहेंगे पहले तरफ करने के लिए। पहले हम स्टॉप करते हैं। ठीक है, हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बाबू, ठीक है, उसका नाम है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन क्या है? पर्यावरण अध्ययन, ये आपका सब्जेक्ट का नाम है। जो बच्चे नए होंगे उनको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट का, जो आज से जुड़े रहेंगे उनको पता चल जाएगा कि जो आपका जो सब्जेक्ट उनको पढ़ रहे हैं उसका नाम है पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इन्वायरमेंटल स्टडीज। environmental studies। ठीक है, environmental studies। बेसिक चीजें हम लोग क्या किए थे, कवर कर चुके थे। ठीक है गाइस, जो बेसिक चीजें हम लोग जानना चाह रहे थे कि इसका पूरा सिलेबस क्या था, क्या क्या हमको पढ़ना है, उसको हमने डिस्कशन कर लिया था अच्छे तरह से। जो वीडियो देखे होंगे उनको, जो लगातार एक से लेकर के लेक्चर 5 से जो देखे होंगे उनको अच्छे तरह से पता चल गया होगा कि एक्चुअली हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, मैंने सारा कुछ बताया रखा है वहाँ पे कि हम क्या क्या सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है एज पर बीटी सिलेबस, एज पर बीटी सिलेबस। ठीक है, एज पर बीटी सिलेबस अकॉर्डिंग टू हमको सेमेस्टर में जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, वो बीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तो आते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में वो कैसे आते हैं, प्री बीटी के एग्जाम के भी आप आते हैं। तो हमने बताया था एक्चुअली पूरा सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना, आपको कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके, उसको आपको क्या करना था, स्टडी करना था। कि मैंने आपके पूरे 1 to 5 लेक्चर में टोटल डिग्री के साथ एकदम सिलेबस क्या, फिर उसमें जो टॉपिक था उसको हमने कवर किया था। ठीक है, आपको लास्ट टाइम का आई होप कि मैंने बताया था नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, मैंने वहाँ तक बता दिया था। और वहाँ तक ही आपका जो यूनिट मतलब कह सकते हो फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो था आपका, यूनिट फर्स्ट कर सकते हो, यूनिट फर्स्ट जो था आपका एज ए इंट्रोडक्शन था, एज ए क्या था, इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैंने क्या बताया था शुरू में, मैंने बताया था कि आपको इसमें जनरली हमको पढ़ना है क्या, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखें। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप आज से जितने भी इंडस्ट्रियाँ हैं, जितने भी पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, व्हीकल चल रहे हैं, उन्हीं चीज़ों की वजह से तो हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। उन्हीं चीज़ों की वजह से तो हमारा क्या हो रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है। आपको पता ही होगा। ठीक है, पर्यावरण दूषित होने के बहुत से सारे रीज़न हैं। ठीक है, जो आपका एनवायरनमेंट प्रदूषित हो रहा है उसके पीछे काफ़ी रीज़न है। अब सी बात है, जब किसी चीज़ की आपको आवश्यकता से अधिक कोई चीज़ इस्तेमाल करेंगे, उसकी मात्रा क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, तो उसको क्या करेंगे, हार्मफुल करेंगे। जैसे मान लीजिए जो गैसेस होना चाहिए इन्वायरमेंट में
अगर उसकी निश्चित मात्रा है जो हमारे लिए अनुकूल है या जो भी जीवधारियों के लिए है, अगर उससे भी ज़्यादा कुछ अगर उस गैस में अशुद्धियाँ मिल जाए तो क्या करेंगे, उस चीज़ को क्या करेंगे, दूषित करेंगे। उसको क्या करेंगे, उसको करेंगे प्रदूषित कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, प्रदूषित, यानी इसको पॉल्यूटेट कर देंगे। क्या कर देंगे वाला, उसको कर देंगे पॉल्यूटेट। अब कोई चीज़ प्रदूषित होगा तो obvious सी बात है तो हार्मफुल ही होगा, हार्मफुल ही होगा, आपके लिए लाभदायक नहीं हो सकता है। कारण है वो कई क्या होता है, कई चीज़ों के लिए नुकसानदायक होता है। आपको हेल्थ के लिए होता है, मैंने बताया था आपको, हेल्थ के लिए होता है। ये आपका लेक्चर 6 है, ठीक है, लेक्चर 6 है। और मैं आज यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ यूनिट नंबर 2। आज स्टार्ट करने वाला हूँ मैं यूनिट नंबर 2। हम कहाँ थे, पहले मैं यहाँ बता दूँ आपको, जो आपको प्रदूषित हो रहा है आपका, उसका किस पर हेल्थ, मतलब किस पर असर पड़ रहा है। आपका जो ह्यूमन हेल्थ है, सबसे पहले इस धरती पे आप देख रहे हो जीव जंतु जो निवास कर रहे हैं, तो पहला उस पर क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा, ठीक है। उसके बाद से क्या करेगा, यही प्रदूषित चीज़ें आपको क्या करेगा, हवा में भी, हवा में क्या करेगा, हवा में जो दूसरी चीज़ें हैं, जो जहरीली गैसें हैं, आगे हम पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूँ, जो जहरीली गैसें हैं वो क्या होती हैं, वो मिल जाती हैं। जब मिलती हैं वही गैस हम क्या करते हैं, श्वसन क्रिया में लेते हैं। वही श्वसन क्रिया के उपरांत हमारे क्या होता है, हमारे जितने भी तरह के आप जनरली जो सुने होंगे कि हमको गैस का प्रॉब्लम है, सॉरी सांस लेने की समस्या है, ठीक है, ऐसी जो भी समस्या होती है जनरली क्या होती है, प्रदूषित हवा लेने से ही होता है। अगर आप साफ सुथरा स्वच्छ वातावरण में रहेंगे तो आप शायद जनरली ही मतलब इन केस कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, समझ लेना मेरे बातों को, ऐसा संभव कभी भी नहीं हो सकता है कि आप अगर स्वच्छ वातावरण में हो और जहाँ एकदम पेड़ पौधे हों, हरे भरे माहौल हो, ठीक है, तो आपको किसी प्रकार का शायद रोग ना हो। तो आप जानते भी हैं कि आपको हमेशा अपने तरफ जहाँ आप रहते हैं उस इन्वायरमेंट को क्या करना होता है, बनाना पड़ता है। उस इन्वायरमेंट को क्या करना पड़ता है, इन्वायरमेंट को यानी कि पर्यावरण को क्या करना पड़ता है, स्वच्छ बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, उस पर्यावरण को हम क्या करते हैं, स्वच्छ बनाते हैं। स्वच्छ इसलिए बनाते हैं ताकि पृथ्वी पे जो भी जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, उनको किसी प्रकार की जीविका में जीने में दिक्कत ना आने पाए, ठीक है, दिक्कत ना आने पाए। भाई दिक्कत आएगा तो obvious सी बात है, या तो उसकी तबीयत खराब होगा या तो उसका देह हो जाएगा, वो एक रीजन बनेगा, या तो तबीयत खराब होगा या तो फिर क्या होगा, उसका देह हो जाएगा। जैसे आज देखो, आपको पता है कोविड-19 की वजह से जो वायरस फैल रहा है, ये क्या है, आजकल ये वायरस हवा में भी तो मतलब संपर्क में, लोगों के संपर्क में आने से कुछ देर तक आपको क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है ना। तो कहीं न कहीं आप लोग से एक रूप से कहा जाए जो भी प्रदूषण फैल रहा है, तो आपको कहीं न कहीं आपको रोकना है, कहीं न कहीं उस चीज़ को अपने हिसाब से, अपने बिहाफ पे, अपने स्टडी के हिसाब से उसको क्या करना है, रोकना है, ठीक है क्या। और बाकी आप समझ रहे हो जो भी आपके और बाकी पानी वगैरह भी है उसको भी क्या करता है, जनरली दूषित कर देता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। एक्चुअली क्लियर इसलिए होगा क्योंकि चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। पर्यावरण के बारे में क्या, पर्यावरण क्या होता है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जब हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो आपने बताया था कि पर्यावरण क्या होता है। हमने बताया था पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है, जीवमंडल क्या होता है। जो पुराने बच्चे होंगे वो समझ सकते हैं, वो उस चीज़ को अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे, ठीक है। इस वीडियो में सब चीज़ का डिस्कशन है। जीवमंडल है, उसके बाद से हम लोग पढ़े थे कि जो पृथ्वी की लेयर है वो कितने तरह से है, जो पृथ्वी का लेयर है वो कितने भागों में बांटा गया है, पृथ्वी का जो लेयर है वो कितने भागों में बांटा गया है। तो हम मैंने बताया था आपको मेनली 3 भाग, 3 लेयर होते हैं पृथ्वी के। अगर इस पृथ्वी को मैं इस तरह बनाऊँ, कुछ इस तरह बनाऊँ, तो मैं बताया था सबसे जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको बोलते हैं क्या, उसको क्या बोलते हैं अलग, उसको बोलते हैं क्रस्ट, क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। सेकेंड लेयर को बोलते हैं मेंटल, और सबसे बीच वाले जो हिस्सा बोलते हैं उसको बोलते हैं कोर। याद रखिएगा, इस चीज़ को मैं बार बार रिपीट करता हूँ इसलिए कि ये बहुत ही बेसिक टर्म होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपसे
तो जरूरी नहीं है कि आप नंबर गेन कर लो, लेकिन अगर कहीं उनके साथ वाइवा वगैरह में बैठते हो तो वहाँ पे इसका लगेगा इसका वाइवा तो होना ही होना है, ठीक है। जब भी एग्जाम होंगे इनके फ्यूचर में तो आपके इसके वाइवा होते हैं, आपके उस वाइवा में क्वेश्चन बन सकता है आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड या आपको जो पृथ्वी का जो लेयर है जनरली जितने भागों में बांटा गया है तो क्या किस भागों में, तो सबसे ऊपरी लेयर होता है मृदा वगैरह होते हैं जो लोग जानते हैं, ऊपरी लेयर जो जिस पर हम चलते हैं कर सकते हो तो क्या होता है क्रस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद से आपको मेंटल होता है और इसके बारे में बताया था, ठीक बताया था आपको, ठीक मैंने बताया था आपको कि कितने आपके एलिमेंट होते हैं पर्यावरण के, एलिमेंट बताया था मैंने, फिर बताया था हमने इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, यानी इसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यानी इसको बोलते हैं जलीय चक्र बोलते हैं। जैसा कि हमने कुछ फिगर इस तरह बनाया था, इस फिगर इस तरह बनाया था, कुछ फिगर इस तरह बनाया था मैं, याद अगर किसी को आ रहा होगा तो जरूर याद आएगा, ठीक है गाइस। यहाँ पर मैं क्या किया था, पानी दिखाया था, झील वगैरह बनाया था, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इस चीज़ को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरा रिपीट कहने का मतलब क्या होता है, रिवाइज करते रहना चाहिए। ये चीज़ें क्या जो बच्चे नहीं देखेंगे, जो पुराने देखेंगे उनको पता चल जाएगा तो मैंने ये चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। इस वजह से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, अदरवाइज मेरा जो भी था तुरंत डायरेक्ट सेकंड यूनिट में आने का, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ उसको क्या करूँ ऐसे रिपीट कर दूँ ताकि आप क्या करो उसको फिर आप समझ सको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बनाया था, ये आपका जनरली मान लीजिए झील था, ये आपका झील था, ये आपका मान लीजिए तालाब भी था जहाँ से पानी क्या हो रहा था अंदर की तरफ सीप रहा था, यानी कि ग्राउंड से नीचे जा रहा था कुछ पानी, यहाँ से कुछ पानी ऐसे था, कुछ पानी ऐसे था जहाँ से क्या हो रहा था, वाष्पीकरण हो रहा था, वाष्पीकरण हो रहा था, वाष्पीकरण हो रहा था। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, नहीं देखा, यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होता है, पानी वाष्पीकरण हो रहा था। तो आपको पता है कि ये सारे प्रोसीजर जो होते हैं, मान लीजिए बादल है, ये क्लाउड है, क्लाउड है, ठीक है, क्लाउड है, और यहाँ से क्या होता है, बारिश होती है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, बारिश फॉर्म में, यानी कि रेन होता है, यानी वर्षा होती है। वर्षा किसी भी चीज़ में फॉर्म में हो सकती है, लिक्विड में भी हो सकता है, किसी जैसे जब क्या लिक्विड में ही जनरली होता है, जो बरसात होती है लिक्विड में होता है। लेकिन अगर जैसे आपको पता है कि जैसे ओला वगैरह भी पड़ते हैं तो उसको जनरली रूप से कहा जाता है बारिश ही कह सकते हैं, ठीक है। तो जो सारी चीज़ जो बारिश होते हैं क्या होते हैं, कहीं ना कहीं पृथ्वी पर आते हैं, ठीक है। और जो पानियाँ बहते हैं, इसमें जो पानी यहाँ आया, ठीक है, यहाँ से रनाफ, और रनाफ का मतलब क्या होता है कि पानी का एक जगह से दूसरी जगह जाना। आपको पता है जो जल होता है ना, जल की टेंडेंसी होती है, आपको सबको पता है, उसको जहाँ भी गिराओगे वो जहाँ भी स्पेस पाता जाएगा, जहाँ भी स्पेस पाता जाएगा वहाँ पर क्या होता है, वो वहाँ तक फैलता जाता है, उसको जितना एरिया मिलेगा उतना एरिया कवर करेगा, ठीक है। समझ रहे ना, उसकी टेंडेंसी है, अगर बात होगी जब तक उसको किसी से साइड नहीं रखोगे ना, किसी बर्तन स्पॉट में नहीं रखोगे तब तक वो रुकने वाला नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास एक स्पॉट है इस तरह का, ठीक है, ध्यान देना, अगर ये बर्तन है, अगर पानी इसमें है, पानी इसमें तो पेड़ कहीं नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से कवर है, और एक कम्पैक्ट में इसको क्या किया गया है कि एक चारों तरफ चीज़ों को कवर चीज़ों को रखा गया, बंद चीज़ों को रखा गया कि भाई पानी कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन इसी पानी को अगर तुम खुले वातावरण में छोड़ दो, जो वाटर में पानी लिए हो उस पानी को गिराओ कहीं किसी फ्लोर पे गिरा दो, फिर देखो ना क्या होता है, तो पानी क्या होता है, फैलने लगता है, फैलने लगता है, आपको पता होगा, ठीक है। इसकी एक टेंडेंसी होती है, कह सकते हो इसकी एक प्रवृत्ति है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने बताया था यहाँ से जो पानी हवा हो गया आता है, कि जो रनाफ हो गया आता है, जो पानी रनाफ हो गया आता है क्या होता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कहीं झील में मिलता है, बरसात का पानी हो, बरसात का पानी कहीं झील में मिलता है। फिर यहाँ देखो ध्यान देना, यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे भी होते हैं, यहाँ से जो होता है वो वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है। और यहाँ मान लीजिए आपका सन का होना बहुत जरूरी है, आपको पता है सन का होना क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। जो सूर्य है आपका होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसके लिए हम देख रहे हो पानी प्लस यहाँ पानी आया, बहा, छुड़ गया, कुछ पानी इन्फिल्ट्रेट, यहाँ देखो नीचे जो मैंने दिखाया है इस तरह का एरो, इसका मतलब जो पानी यहाँ पे ग्राउंड में था वो नीचे फिल्टर हो गया, यानी कि सॉइल लेयर से क्या हुआ, नीचे पानी चला गया, ठीक है। फिर पानी कुछ क्या हुआ, तो क्या हुआ, समुद्र में जा करके जनरली फिर उसका से मिल जाता है। तो फिर क्या होता है कि
धूप होगा तो obvious सी बात है वाष्पीकरण होगा तो वही कंडेंसेशन यानी संघनन की प्रक्रिया होगी, उसको स्थिर वातावरण बनने का फिर बारिश होगी, यानी कि एक चक्र चलता रहता है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? ये पेड़ पौधे हैं, ये क्या है? पेड़ पौधे। तो ये चक्र होता है ना, ये चक्र चलता रहता है और इसी को बोलते हैं जलीय चक्र। इसी चक्र को क्या बोलते हैं गाइस? इसी चक्र को बोलते हैं जलीय चक्र। जलीय चक्र बोलते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया था नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और नवीकरणीय ऊर्जा इसके भी बारे में हमने बता दिया था। तो जो वीडियो देखा हो उसको समझ में आ रहा हो कि चीज़ें जो मैंने आज स्टार्टिंग में मैंने ये बताने की जरूरत दूंगा, मैं इसीलिए एनालाइज करता कि आप चीज़ों को समझ सको इसको, और हाइड्रोलॉजिकल साइंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, स्पेशल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और आपके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, तो आज गाइस हम स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा कुछ टॉपिक बच गया था आपको मेरे पास खाली है, तो मैं उसको दूंगा हल्का सा, बस ज़्यादा नहीं, एक आपको उसको जनरली हिंट में देंगे, आप उस चीज़ को समझ जाएंगे। ठीक है, आप उस चीज़ को समझ जाएंगे। ठीक है, आज आपका एनवायरमेंटल स्टडीज का सेकेंड यूनिट है, उसका नाम है प्रदूषण। क्या नाम है? प्रदूषण। सेकेंड यूनिट का नाम है वो है आपका प्रदूषण। क्या है? प्रदूषण। सेकेंड यूनिट का नाम क्या बोला? फर्स्ट यूनिट आपका बिल्कुल अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से खत्म हो चुका है, उस वीडियो को आप देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके में, अगर जो नोट्स बनाना चाहे वो नोट्स भी बना सकता है, क्योंकि मैंने कुछ टाइम जो लिखना चाहिए तो उसको मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो आप कुछ चीज़ को समझ सकते हैं। क्योंकि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कुछ टॉपिक हम समझाना चाहते हैं, जैसे कार्बन चक्र होता है, एक होता है कार्बन चक्र। क्या होता है? कार्बन चक्र। जैसे वहाँ हाइड्रोलॉजिकल चक्र में पढ़ा था, यहाँ पर क्या पढ़ा था? कार्बन चक्र, जनरली जिसको बोलते हैं कार्बन चक्र। आपको पता है कि जो वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल में जो CO2 होता है, याद रखिएगा, जो वायुमंडल में CO2 होता है आपका, वो जनरली आपका पेड़ पौधों के द्वारा होता है। ठीक है, जो वायुमंडल में जो आपका CO2 होता है जनरली क्या होता है? पेड़ पौधों के द्वारा ही जनरली होता है। ठीक है, और आपको पता है कि पेड़ पौधे द्वारा, याद रखिएगा, पेड़ पौधे द्वारा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टर्म जो भी मैं जस्ट लिखने जा रहा हूँ, पेड़ पौधों द्वारा प्रतिवर्ष वायुमंडल से 2000 खरब टन नियर अबाउट, लगभग, एग्जैक्ट डाटा भी नहीं हो सकता है कुछ आगे कुछ हो सकता है, लेकिन एज पर मेरे अकॉर्डिंग लगभग 2000 खरब टन क्या होता है? कार्बन प्राप्त होता है, कार्बन प्राप्त होता है। देखो गाइस, छोटी सब्जेक्ट था, मैं चाहता था इसको बोल सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको लिखवाना जरूरी होता है, क्योंकि ये टर्म बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ को अगर आप अपनी कॉपी में समझे रहोगे, इसको इनकेस अगर आप बोर्ड के एग्जाम में इसको हाईलाइटेड करके लिख देते हो ना, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ऐसे टर्म एग्जामिनर क्या होता है, ऐसे टर्म को ही खोजता है। ठीक है, जो एग्जामिनर होता है वो ऐसे टर्म को ही खोजता है कि बच्चा एक्चुअली में लिखा क्या है, लेकिन आजकल कंपनियां बहुत तेजी से चेक होती है, इस वजह से जो बच्चे अच्छे नहीं खोलते उनकी भी
कापियाँ क्या होती है, जनरल मार्किंग हो जाती हैं, तो दिक्कत यहाँ होती है। लेकिन अगर वास्तव में एग्जामिनर जो कापियाँ चेक करने वाला होता है, अगर वो बेहतरीन तरीके से कापियाँ चेक कर रहा है, तो ऐसे टर्म को खोजता है, ऐसे टर्म को क्या करता है, वो खोजता है कि आप लिखें क्या लिखे हैं, ठीक है। ऐसे टर्म को क्या करता है, बालक वो खोजता है, ठीक है। जो ऐसे टर्म को अगर उन्होंने पा गया, भैया कार्बन चक्र में कार्बन साइकिल उन्होंने लिखा, इसको बोलते कार्बन चक्र या कार्बन साइकिल साइकिल, तो ऐसा टर्म क्या होता है, जनरली खोजता है, ठीक है। फिर होता है क्या है, यह वर्षा जल के साथ कौन सा, AeCO2, ठीक है। AeCO2 क्या होता है, वर्षा जल के साथ घुल करके क्या होता है, जमीन पे आ जाता है। क्या रखना, ये जो CO2 होता है वो वर्षा जल के साथ घुल करके क्या होता है, वर्षा जल के साथ घुल करके वो जमीन पर आ जाता है, और नदियों को होते हुए, और नदियों से होते हुए, और नदियों से यहाँ पर साफ लिखते हैं, और नदियों से होती हुई, मेरे आवाज़ को भी समझते रहेगा, और यहाँ पर क्वेश्चन में पूरा एक्सप्लेनेशन करके नहीं लिख पाऊंगा ना, क्योंकि जो भी मेन टर्म है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। नदियों से होती हुई, नदियों से होती हुई क्या होता है, समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में क्या होती है, मिल जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। और आपको पता है कि ये समुद्र में जाकर क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है। समुद्र में या अगर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको रफ करता हूँ। समुद्र में यह कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, आपको पता है ना, Cl में पढ़े होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में क्या होते हैं, जमा होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं, ठीक है। आप चाहिए तो बुक में आपको साइकिल से रचा करके आपको उसमें मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या होते हैं उसमें, जमा होने लगते हैं। फिर बाद में क्या होता है, वही भूगर्भीय उथल पुथल से क्या होता है, जो भूगर्भीय उथल पुथल होता है उसी से क्या होता है, फिर ना जो कार्बोनेट होता है वो पुनः विघटित होकर CO2 में क्या होता है, पुनः CO2 में क्या होता है, CO2 पुनः विघटित होकर, सुना ध्यान से सुना, पुनः विघटित होकर के, यानी कि उसका विखंडन हो जाता है, पुनः विघटित होकर के क्या होता है, पुनः वायुमंडल में क्या होता है, पुनः वायुमंडल में मिल जाता है, ठीक है। पुनः वायुमंडल में क्या होता है, पहुंच जाता है या मिल जाता है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। यहाँ तक की बात थी इसकी कार्बन चक्र, ठीक है, इसको कर दो ना, ये थोड़ा सा आपका टॉपिक दिखाता हूँ, और एक छोटा सा और टॉपिक है, मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ उसको भी एक बार डिस्कस कर लूँ, ताकि आपका जो मुझे लगा कि वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इस वजह से मैं उसको चाह रहा हूँ बताना, क्योंकि उसको पढ़ना तो आगे है ही, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ उसको यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। कि पारिस्थितिकी पर मीनिंग आपका है, पारिस्थितिकी पर पारिस्थितिकी संतुलन पर, इस तरह पारिस्थितिकी संतुलन पर पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव, ठीक है गाइस, ध्यान देना। जो आपका इकोसिस्टम है, ठीक है, जो आपका इकोसिस्टम है वहाँ पर देखेंगे कि उसको बैलेंस, जैसे इकोसिस्टम संतुलन पे, यानी कि वो जो सिस्टम आपका जो बैलेंसिंग है उसको
क्या प्रदूषित कर रहा है, क्या प्रभावित कर रहा है पर्यावरण को, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसको क्या कर रही हैं, पर्यावरण में कौन सी ऐसी घटक है, कह सकते हो कंपोनेंट है, जिसको एलिमेंट है जो क्या कर रहे हैं, जो पर्यावरण को क्या कर रही है, प्रदूषित कर रही है, उसको प्रभावित कर रही है, याद रखना। ठीक है, तो आपको पता है, जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी पर सभी जितने भी लोग हैं, जीव जंतु या पेड़ पौधे, आपको पता ही है निवास करते हैं। ठीक है, और वो कह रहा है, वो कह रहा है कि जो हमारी प्रगति है इतनी तेजी से हो रही है ना, जो हमारी प्रगति है इंसान की इतनी तेजी से हो रही है, इतनी तेजी से हो रही है कि जितने भी आपके, ठीक है, नए टेक्नोलॉजी जो तकनीकी है, क्या सकते हैं तकनीकी, जो तकनीकी है, ठीक है, जो तकनीकी है, और उसके बाद से क्या है, यानी कि जो अंधाधुंध, अंधाधुंध, इसका अंधाधुंध तो सही है, अंधाधुंध सही है, अंधाधुंध से भी, ठीक है। तो जो तकनीकी बढ़ रहा है, तकनीकी बढ़ रहा है, जो टेक्नोलॉजियाँ बढ़ रही हैं, जो अंधाधुंध क्या हो रहा है, पर्यावरण की पॉपुलेशन में, यानी जनसंख्या में जो वृद्धि हो रहा है, जनसंख्या में जो क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, ठीक है, जनसंख्या में क्या हो रहा है, जो वृद्धि हो रहा है। तो जनरली जो ये सब चीज़ें हैं, जो नए टेक्नोलॉजी से आपका मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो अंधाधुंध से जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, ये सारे मैटर, ठीक है, ये सारे के सारे मैटर क्या होते हैं बाबू, आपको क्या होता है, इकोसिस्टम को क्या करते हैं, बैलेंस को, उसके बैलेंस को, उसके संतुलन को क्या कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे आपको पता है, जैसे हम पेड़ वगैरह काट देते हैं, पेड़ वगैरह को यहाँ से चलते हैं, इसको कर देते हैं, आपको पता है कि जैसे कोई भी जीवाश्म ईंधन वगैरह है, ठीक है, कोई भी जीवाश्म ईंधन वगैरह है, जब उसको हम जलाते हैं तो जनरली क्या होता है, रिलीज क्या होता है, CO2, ठीक है, जनरली क्या होता है, CO2 रिलीज होता है, ठीक है। और ये CO2 की मात्रा इतनी वायुमंडल में ज़्यादा हो जाती है, वायुमंडल में होती जा रही है, कह सकते हो, वायुमंडल में इतनी ज़्यादा हो जाती है, जिससे वायुमंडल में क्या होता है, CO2 बढ़ता जा रहा है, और जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है, पृथ्वी का तापमान, ध्यान देना, ध्यान से सुनते रहना, CO2 बढ़ क्यों रहा है, आपको पता चल गया, वायुमंडल में पहुंच रहा है तापमान, CO2 बढ़ रहा है, वहाँ से तापमान क्या हो रहा है, पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पहला आप लोगों ने देखा होगा कुछ साल पहले, मतलब कुछ साल पहले, मतलब चले जाइए आप 10 साल पहले चले जाइए, हमको लगता है कि जो टेम्परेचर इस समय इंक्रीज हुआ है एनवायरमेंटल में, उतना पहले नहीं था, ठीक है। इसका कारण आपको पता ही है, इतने सारे कंस्ट्रक्शन काम हो रहे हैं कि पेड़ बहुत ज़्यादा कट रहे हैं, ठीक है, और इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप, खैर मैं मानता हूँ कि प्रगति हो तो रही है, लेकिन उसके साथ साथ पर्यावरण को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाया जा रहा है, एकदम बात तो क्लियर है, कट एंड क्लियर है, ठीक है। अगर आप प्रगति कर रहे हो ठीक है, अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रगति करने के साथ साथ हम जो पर्यावरण के साथ कह सकते हो जो खेल खेल रहे हैं ना, वो गलत कर रहे हैं। खेल खेलने का मतलब जैसे जितने भी पेड़ पौधे हैं हमारी धरती पे, जितने भी पेड़ पौधे हैं भैया, उसको हम क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जीवन के लिए इस पृथ्वी पे पेड़ पौधों का कितना अहम रोल होता है, बेचारा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, CO2 आपके लिए छोड़ता है। तो आप सोच सकते हैं जब इतना इम्पोर्टेंट वो चीज़ हो सकता है, तो हम क्यों ना पेड़ पौधों को लगाएं, क्यों ना हम पेड़ पौधों को लगाएं और अधिक से अधिक इसकी संख्या बढ़ाएं, और जो आपका इन्वायरमेंट है उसको हम स्वच्छ बनाएं और पर्यावरण को बैलेंस बनाएं, ठीक है, पर्यावरण को क्या करें, बैलेंस बनाएं। तो आपको समझ में आ गया ना कि जो भी जीवाश्म ईंधन को जलता है, ठीक है, कोई भी ईंधन जलता है तो जनरली क्या होता है, CO2 वगैरह निकलता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा रहता है जो जनरली क्या करता है, पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देता है, ठीक है। इसको और करते हैं, आपको पता भी होगा एक चीज़ और पता होगा कि भाई जो इंडस्ट्री
इंडस्ट्रियाँ होती है ना, इंडस्ट्री इंडस्ट्री को बोलते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री होता है ना वाला, जो आपका इंडस्ट्री होता है इसको बोलते हैं उद्योग। क्या बोलते हैं? उद्योग। होता क्या है यहाँ पे, आपको सबको पता होगा कि इंडस्ट्री में क्या होता है। बहुत सारे वर्कर, बहुत लोग काम मिलकर एक साथ काम करते हैं। काम करना सही बात है, प्रोडक्शन जो होता है हम वहाँ से क्या करते हैं, प्रोडक्ट भी बनाते हैं। क्या करते हैं? प्रोडक्ट भी बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ये अलग बात है, ठीक है, दोनों क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपको पता होगा कि यहाँ से भी क्या होता है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, CO2 यहाँ से भी रिलीज होता है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए, जो कि इन्वायरमेंट के लिए, जो कि इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल ही सही नहीं, ठीक है। आपका टाइम क्लियर समझ हो गया होगा कि इंडस्ट्री भी इसमें क्या करता है, एक अहम रोल निभाता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए, और वहाँ क्या करता है, पर्यावरण को दूषित करता है। खैर इंडस्ट्रियाँ बैठाना अलग बात है, कि अगर इंडस्ट्रियाँ भी नहीं बैठेंगी तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, मैं मानता हूँ। लेकिन आप इंडस्ट्रियाँ अगर लगा रहे हो कुछ ऐसे मतलब व्यवस्था करो जिससे हम आपको आगे बढ़ेंगे कि इसकी रोकथाम कैसे करें, क्योंकि एक प्रश्न आता है आपको पता होना चाहिए, रोकथाम। रोकथाम यानी कि जो प्रिवेंशन करते हैं ना, जो हम प्रिवेंशन करते हैं, ये हमें उसकी जरूरत है, क्योंकि भैया हम सिर्फ खाली इंडस्ट्री पर अटैक करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने से कोई मतलब नहीं करता है। तो सारे लोग सोच रहे हो भाई जो चला रहा हो वो ऐसा थोड़ा नहीं कि अनपढ़ लोग हैं, भी पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं उनको नहीं पता चल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, क्या करें। तो क्या करते हैं, अपने इंडस्ट्रियों में ऐसे कुछ चेम्बर वगैरह का लगा देते हैं जहाँ पे जो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर होकर निकलता है, ठीक है। जब इस तरह का कुछ व्यवस्था किया जाएगा इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री कुछ ऐसे व्यवस्थाएँ की जाएंगी, ठीक है, जिससे कम से कम क्या हो, प्रदूषित तो होगा, लेकिन जो इस कंडीशन में हो रहा था मैक्सिमम से मैक्सिमम न होकर के क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। और आगे इसके बाद अगर मिनिमम होगा तो क्या होगा, बहुत अच्छी बात है आपके लिए, अच्छी खबर है, ठीक है, ठीक है, अच्छी खबर है। तो आपको जानने वाली बात है कि इंडस्ट्री जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो जीवाश्म ईंधन चल रहा है वो तो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, समझ रहे हो ना। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि आपको जो इस समय आप क्या करो, LPG वगैरह यूज़ करो, ठीक है, लकड़ी वगैरह मत चलाओ, इससे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। इसीलिए घरों में हर घरों में गैस चूल्हा आ गया है, आपको पता ही है, ठीक है, वहाँ से इस्तेमाल करो अपना बिना थोड़ा क्या करो, खाना बनाओ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है, ठीक है, कि जो आपके सेकेंड पॉइंट है, जो आपके जीवाश्म ईंधन जैसे जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, खनिज तेल, जैसे कोयला खनिज तेल आदि जलाए जाने पर क्या होता है, जनरली कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इन चीज को अगर जलाइए जनरली कोयला, खनिज तेल को, जनरली क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, जनरली बनता है। क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि इसको ये तो लिख सकते हैं शायद, ये सब कुछ होता है इसका फॉर्मूला सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जिसको जनरली बोला जाता है, ठीक है। अगर इसकी अधिकता हो जाती है वायुमंडल में, ठीक है, अगर इसकी अधिकता हो जाती है वायुमंडल में तो क्या होता है, जल के साथ क्या होता है, घुल मिल जाता है, ठीक है। तो ये जल के साथ क्या होता है, अगर इसकी अधिकता हो जाती है CO2 नहीं, H2, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है तो क्या होती है, यह आपका वर्षा जल के साथ क्या होती है, वर्षा जल के साथ क्या करती है, घुल जाती है,
वर्षा जल के साथ क्या होती है, घुल मिल जाती है, ठीक है। और जल को क्या बना देती है, और जल को क्या बना देती है, और जल को बना देती है बाबू क्या, अम्लीय। क्या बना देती है, अम्लीय। और आप लोग जब लैब करोगे तो वहां पता चलेगा ये अम्लीय और क्षारीय क्या होता है, ठीक है। अम्लीय क्षारीय क्या होता है ये पहले जनरल नोट में आपको बता दें। तो कहने का मतलब ये आपको कि बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जहाँ पे क्या होता है कि आपको देखते हैं कि इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ। इसको मैं करता हूँ रब, ठीक है। और फिर आपको याद हो जाना चाहिए, तो याद रख देते हैं, ठीक है। और एक तीसरा चीज है जो आपके उद्योग होते हैं, ठीक है, जो रसायन उद्योग होते हैं, क्या होते हैं, जो रसायन उद्योग होते हैं। तो उद्योग तो कई तरह होते हैं ना, कुछ और बना रहा है, कुछ दूसरा प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन कुछ ऐसे मतलब इंडस्ट्रियाँ होती हैं जो जहरीली गैसें बहुत ज़्यादा चीज़ें क्या होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो जो रसायन उद्योगों से भारी मात्रा में क्या करती हैं, जहरीली गैसें उत्पन्न होती हैं। क्या रखना, भारी मात्रा में क्या होती है, जहरीले गैस उत्पन्न होती है। अब बताओ, तुम खुद बताओ कि अगर जहरीले, नाम से देखो ना, जहाँ पे जहरीला चीज सुनने को मिल जाए ना, जहाँ पे जहरीला चीज सुनने को मिल जाए तो समझ लेना वो बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। वो किसी चीज का भी फॉर्म ले सकता है, ठीक है, वो किसी चीज का फॉर्म ले सकता है, यानी वो बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। अब ये सी बात है, गैस है तो गैस क्या होता है, गैस फैलता है तो उसका भी टेंडेंसी क्या होता है, जहाँ जाएगा वहाँ पे फ्रीडम एकदम पूरा स्वतंत्र रहेगा फैलने के लिए, उसको रोक नहीं पाओगे, ठीक है। तो जब जहरीली गैसें गैस जब निकलेंगी इंडस्ट्रियाँ से, उद्योग से, तो क्या करोगे, उसको कहीं मिनिमाइज तो करना पड़ेगा ना। अगर उसको मिनिमाइज नहीं करोगे तो जो भी जीव जंतु हैं या जो भी इंसान है, मनुष्य हैं, ये क्या होंगे, ये प्रभावित होंगे नहीं होंगे, आप ही बताओ, आप किस बात से प्रभावित होंगे, ठीक है। और आपको पता है कि मीथेन और सीएफसी की, मीथेन और सीएफसी नाम सुना होगा। जनरली इनका इफेक्ट होता है किस पर होता है, आपका जनरली ग्रीन हाउस इफेक्ट पे, ग्रीन हाउस इफेक्ट पे होता है, याद रखना। मीथेन आपको पता है इसका केमिकल फार्मूला होता है CH4, क्या होता है CH4, और आपको CFC क्लोरोफ्लोरो, सॉरी यहाँ पे या फिर क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दो टर्म समझना, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनका जो इफेक्ट होता है किस पर होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट उसका जनरली होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, CFC की मात्रा अगर ये अधिक होती है, क्या सुनना, अगर CFC की मात्रा अधिक होती है तो जो आपका ओजोन लेयर होता है, यहाँ से मैं रख कर दे रहा हूँ अच्छे से समझा रहा हूँ। अगर CFC की मात्रा ज़्यादा हुआ, अगर CFC की मात्रा ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, वाला से भी लोग जानते हो, अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हुआ, ठीक है, इसकी मात्रा अगर ज़्यादा हुआ गाइस, तो ध्यान देना, होता क्या है, जो ओजोन का परत होता है, जो ओजोन का लेयर होता है, जो ओजोन से ठीक है, ओजोन का जो लेयर होता है, जो ओजोन
का लेयर होता है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, ओजोन की लेयर को क्या करता है, ओजोन को लेयर को उसकी परत को क्या करता है, उसके परत को नष्ट करता है। परत को क्या करता है बाबा, परत को नष्ट करता है। ठीक है, याद रखना जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वो क्या करता है, ओजोन की लेयर को नष्ट करता है। और आपको पता है कि जब ओजोन की लेयर धीरे धीरे डैमेज होने लगेगी तो वहाँ से जो परावैंगनी किरणें होती हैं, ठीक है, जो वहाँ से परावैंगनी किरणें होती हैं, परावैंगनी किरणें जो होती हैं डायरेक्ट क्या होंगी, डायरेक्ट आपके क्या होती है, संपर्क में आएंगे, बिना किसी रुकावट क्या आ जाएंगी। भाई अब कोई उसको रोकने वाला होगा नहीं तो डायरेक्ट आपके संपर्क में आएंगी। और आपको पता ही है कौन सा रोग होगा, त्वचा रोग। क्या होगा, आपको स्किन प्रॉब्लम होगा, आपको स्किन प्रॉब्लम यानी कि त्वचा रोग हो जाएगा। तो कहने का सेंस ये है मेरा, अब समझना ले सिर्फ कर दो ना, बिल्कुल अब समझना मेरी बातों को, अब मेरी बातों को समझना। मैं कहना ये चाह रहा था कि जो आपका पर्यावरण है, ठीक है, जो आपका पर्यावरण है भाई, इसको बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है, इसको बैलेंस बनाने के लिए, इसको बैलेंस बनाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, जितने मैंने अभी 3-4 पॉइंट कंसीडर किया है उस चीज पे आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा, मिनिमाइज प्रोटेक्शन के लिए, बैलेंस बनाने के लिए बात बोल रहा हूँ मैं, बैलेंस बनाने के लिए बात बोल रहा हूँ। मिनिमाइज क्या, CO2, हम भैया मिनिमाइज करेंगे CO2 को, बिल्कुल भैया। फिर उसके बाद से क्या होगा, जो भी आपके जहरीली गैसें होती हैं, जहरीली गैसें होती हैं, उनको क्या करेंगे, उनको प्रिवेंट करेंगे, उनको क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। और जो आपका ठीक है, जब जीवाश्म ईंधन जलता है तो जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, जीवाश्म ईंधनों को भी जलने से रोकना है, जीवाश्म ईंधन को भी जलने से क्या करना है, रोकना है। और आपको वही जो घरों में गैस चूल्हा जो चल रहा है वही करिए जहाँ धुआं नहीं निकलता है। अब ये धुआं वाला यूज करोगे तो अब इससे बात है क्या होगा, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि सरकार को बहुत व्यवस्था करती है और मैक्सिमम आज के समय में देखा जाए तो प्रत्येक घरों में क्या है, आपको गैस चूल्हा मिलेगा। ठीक है, तो ये जो S2 होता है, ये क्या करता है, आपको ये गैस के साथ मिलकर के क्या करता है, गैस के साथ मिलकर के आपका क्या करता है, मैंने बताया भी ना, गैस के साथ मिलकर के क्या होता है, आपका जो बरसात होती है ना, जो वर्षा होती है गैस के साथ मिलेगा, बरसात होगा, मिलने के बाद से वो क्या करता है, वो पानी को अम्लीय बना देता है। क्या बना देता है, अम्लीय बना देता है। और आगे हम पढ़ेंगे जनरली अम्ल वर्षा टर्म आएगा, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आगे समझाएंगे। ठीक है, तो जनरली इन चीज़ों को क्या करना है, प्रिवेंशन करना है, तब जाके हमारा जो आपका इकोसिस्टम है, जो आपका पर्यावरण, जो आपका पारिस्थितिकी संतुलन है, वो क्या होगा, प्रॉपर बना रहेगा इन चीज़ों को प्रिवेंशन से। अगर आप नहीं करते हो तो इसका मतलब है कि आप पर्यावरण को सुरक्षित नहीं कर रहे हो। ठीक है, यहाँ सिर्फ आप ही की जिम्मेदारी नहीं बनती है, जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, जिम्मेदारी हर किसी की बनती है। देख रहे हो ना, सरकार क्या कर रही है, सरकार भैया देख रहे हो 25 करोड़ 22 करोड़ पेड़ पौधे लगाए हैं, इसीलिए कि भैया कम से कम जो इतना कटाव हुआ, जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, रोड के किनारे जितने पेड़ पौधे थे उनको काट दिया गया है। ठीक है, अब उनको काटा गया तो उसका इफेक्ट इन्वायरमेंट पर पड़ेगा, तो हम क्यों ना उसके बदले में नया जहाँ भी जगह मिले हम वहाँ पे क्या करें, पौधारोपण करते हैं। क्या करें, पौधारोपण करते हैं। ठीक है गाइस, समझ में आ गया, वहाँ पे क्या करें, पौधारोपण करते हैं। नहीं आप कहानी रही है, आप दो चीज़ छूट गए थे उसको मैंने समझा दिया। ठीक है,
स्टार्ट करने वाले हैं गाइस, ध्यान रखिएगा। प्रदूषण यूनिट नंबर 2, पर्यावरण आपका जो पहला इंट्रोडक्शन का काम टोटल उसको हमने समझा, ठीक है गाइस। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 का जो यूनिट का नाम है वह है प्रदूषण। क्या है? प्रदूषण। तो आपको पता है प्रदूषण क्या होता है? बताइए बताइए, प्रदूषण क्या होता है? भाई कोई ऐसा माध्यम होगा, प्रदूषण क्या होगा? कोई ऐसा माध्यम होगा जो भौतिक रासायनिक आदि प्रॉपर्टीज को क्या करें? आदि प्रॉपर्टी को, यानी कि आदि इत्यादि कह सकते हो, ठीक है। इन चीजों की जो गुणता होगी ना, उनमें कमी लाएगा। जो इनके गुण होंगे भौतिक प्रॉपर्टीज में, रासायनिक प्रॉपर्टीज में, उनमें क्या करेगा? ये उनको दूषित करेगा। क्या करेगा? उनको करेगा दूषित। भैया मानेगा नहीं, ठीक है। क्या करेगा? करेगा दूषित। नाम से ये स्पष्ट है कि प्रदूषण है तो भाई अच्छा काम तो नहीं कर सकता, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था, अगर जहाँ भी प्रदूषण शब्द आ जाए इसका मतलब क्या है? वो कहीं ना कहीं फिजिकल रूप में या वहां पे क्या करेगा? प्रदूषण जहां भी आ गया, सॉरी एक मिनट आगे, ठीक है। तो जहां भी प्रदूषण शब्द आपका आ गया, ठीक है, जहां भी आपका प्रदूषण शब्द आ गया, इसका मतलब आप जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, उनको कहीं ना कहीं क्या करेगा? आपका डैमेज करेगा। वो किसी के फॉर्म में कर सकता है, ठोस के रूप में भी हो सकता है, गैस के रूप में भी हो सकता है, और लिक्विड यानी कि द्रव के रूप में भी हो सकता है। समझ रहे हो ना? ये तीनों फॉर्म में जनरली हो सकता है, माध्यम कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं जल, वायु या भूमि के भौतिक, जल, वायु या भूमि के जो भौतिक, ठीक है, जो भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाला कोई भी, वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अच्छे तरह से, अच्छे तरीके से लिख दे रहा हूँ मैं। जब प्रदूषण होता है तो क्या होता है? प्रदूषण obvious बात है, किसी कोई चीज होता है डिजायरेबल प्रॉपर्टीज, उस डिजायरेबल प्रॉपर्टीज को क्या करें? अनडिजायरेबल में कन्वर्ट कर दें। चाहे कुछ और रहते तो कुछ और क्या, समझ रहे हो? तो जो हम प्रॉपर्टीज का आशा कह रहे थे डिजायरेबल प्रॉपर्टीज का, हम डिजायरेबल प्रॉपर्टीज न मिल करके हमको क्या मिल गया? अनडिजायरेबल मिल गया। यानी कि वांछनीय चाह रहे थे, जैसा हम चाह रहे थे वैसा मिले, लेकिन ऐसा ना होकर के कैसा मिल गया? अवांछनीय मिल गया। क्या देना? अनडिजायरेबल हो गया, अनडिजायरेबल हो गया, ठीक है। ये यूनिट नंबर 2 है, आपको याद रखना है, जिसका नाम है प्रदूषण। और प्रदूषण के बारे में हम क्या कर रहे हैं? अब स्टडी करने वाले हैं और कर रहे हैं धीरे-धीरे, ठीक है। आगे धीरे-धीरे हम बढ़ते चलेंगे और हर एक टर्म को समझते चलेंगे, ठीक है। तो जो आपका डिजायरेबल होना चाहिए था, जो भी प्रॉपर्टी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, जो भी यानी कि भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाएं हैं, ठीक है, जो भी आपको होना चाहिए था डिजायरेबल, वांछनीय, वांछनीय में हमें करके क्या मिले? अवांछनीय मिले। क्या मिले? अवांछनीय, अवांछनीय मिले। अवांछनीय का मतलब कुछ ना कुछ उसमें कमी हो गई। वांछनीय का मतलब जैसा हम चाह रहे हैं वैसा है, एज वेल एज वैसा ही है जैसा हम चाह रहे हैं, यानी कि उसमें उसकी ना फिजिकल, ना केमिकल, ना बायोलॉजिकल में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन जब अनडिजायरेबल की बात हो जाती है ना, इसका मतलब उसकी जो गुण होता है फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, उसमें कहीं ना कहीं अंतर पड़ गया है। जब अंतर पड़ गया है इसका मतलब क्या हो गया? कहीं ना कहीं उसमें दोष मिल गया है, कहीं ना कहीं उसमें प्रदूषित चीजें एंट्री ले चुकी हैं। कोई ना कोई चीजें उसमें क्या है? कोई ना कोई चीज का मतलब प्रदूषित चीज उसमें क्या की है? एंट्री ले चुकी है। तो भाई एंट्री जब लेगी तो कहीं ना कहीं इसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा, कहीं भी रहेगा इसका कहीं हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा? पड़ेगा। इसी चीज को हम एक बार यहाँ लिख रहे हैं आप वर्ड में,
अगर जिसको लिखना हो लिख सकता है। जल, वायु या भूमि के भौतिक, जल, वायु या भूमि के भौतिक, भूमि के भौतिक, भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में, रासायनिक या जैविक गुणों में या जैविक गुणों में होने वाला कोई भी, गुणों में होने वाला कोई भी अवांछनीय परिवर्तन है, अवांछनीय परिवर्तन है। अब याद रखना, मैंने अवांछनीय परिवर्तन वहां पर बता चुका हूँ। देखो, जल हो, वायु हो, भूमि हो, उसके में क्या फिजिकल, रासायनिक या जैविक जो भी प्रॉपर्टी होगी, उसमें जो कमी हो रही है, यानी कि जो अवांछनीय परिवर्तन, याद रखना है ये वर्ड, अवांछनीय परिवर्तन जो होता है, ठीक है, अवांछनीय परिवर्तन है, ये क्या है, अवांछनीय परिवर्तन है, जो मानव व अन्य जीवों पे क्या हो रहा है, प्रभावित कर रहा है। ऐसी बात है, जो मानव और अन्य जीवों पे, जो मानव व अन्य जीवों पे, अन्य जीवों पर क्या कर रहा है, उसका सीधा इफेक्ट पहुंचा रहा है। ठीक है, ठीक है। क्या हम कह सकते हैं कि कोई भी आपकी जो प्राकृतिक संसाधन हो, उसको प्राकृतिक जो संसाधन हो, ठीक है, वह पूरी तरह से अवांछनीय हो जाए, यानी कि उसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा गुण ना हो जहाँ पे हमारा उसको नहीं यूज किया सके। अब इस बात है, कहीं ना कहीं आपको अवांछनीय परिवर्तन दिखाई देगा। कभी हम कहेंगे चीजें प्रदूषित है, भाई वो चीजें प्रदूषित नहीं होंगी तो हम ये कभी नहीं कह सकते ये चीजें प्रदूषित नहीं है। लेकिन जब कोई चीज प्रदूषित होता है, क्या तुम अगर मान लो कोई एग्जाम्पल है, अगर एक गिलास पानी है, तुमको प्यास लगी है बहुत जोर से, खैर बहुत जोर से प्यास लगा हो, अगर पीना चाहो तो पी सकते हो, अलग बात है। लेकिन अगर प्यास लगी हो, अगर एक पानी में सस्पेंडेड पार्टिकल दिखाई दिए, सस्पेंडेड दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अगर मान लो पानी क्या हो, पानी कुछ आपका मठ फैला हो, कैसा हो, थोड़ा सा मठ फैला हो, तो क्या तुम पानी पियोगे? बस इतना होता है। सोचोगे सर इसमें हो सकता है बैक्टीरिया हो, सोचोगे कि इसमें हो सकता है जो स्वाद होना चाहिए वैसा स्वाद ना हो, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि क्या फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी होती है वाटर की, ठीक है, वो पढ़ेंगे। तो क्या इसको पियोगे? नहीं पियोगे, तो सर ये बहुत ही गंदा है। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसे अवांछनीय मतलब मटेरियल है, कह सकते हो, या एलिमेंट है, कोई भी मार चुके हैं। इससे क्या होगा, पानी आपका, इससे क्या होगा, पानी आपका क्या होगा, पानी आपका दूषित हो जाएगा। जब पानी दूषित होगा तो अब इस बात है, हम पानी को पियोगे नहीं, तो ऐसा हम पानी नहीं पी सकते हैं, ऐसे रह जाएंगे, लेकिन पानी नहीं पिएंगे। ठीक है, तो हम यही कहने वाले हैं, जो प्रदूषण होता है ठीक है, जल, वायु या भूमि, जो भी अपने भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में जो भी अवांछनीय परिवर्तन होता है, और जिसका इफेक्ट क्या होता है, जीव जंतुओं पर या इंसानों पे पड़ता है, ठीक है, या पर्यावरण पे पड़ता है, वही आपका क्या कराता है, प्रदूषण कराता है। मैं तो ये नहीं बोला हूँ सिर्फ खाली पानी का ही प्रदूषण हो सकता है, वाटर एयर का भी हो सकता है, शोर का भी प्रदूषण हो सकता है, जनसंख्या प्रदूषण जो बढ़ रहा है ये भी रूप से क्या है, प्रदूषण ही है। जनसंख्या जो वृद्धि है ना, ये भी एक रूप से क्या है, प्रदूषण ही है। ठीक है, एक रूप से क्या है, प्रदूषण ही है। ठीक है, इसको हम करते हैं।
तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अरे प्रदूषण का सीधी सी मतलब समझो ना, प्रदूषण का सीधी सी मतलब समझो गंदगी। प्रदूषण का सीधा सा मतलब समझो गंदगी, ठीक है? क्या समझो? गंदगी, बस। कि भैया कोई चीज प्रदूषित हुआ है इसका मतलब वो गंदा है। भैया गंदा है तो गंदा क्या हो सकता है? प्रदूषित ऐसा थोड़ा ना कहेगा कि हम सिर्फ खाली पानी को ही प्रदूषित करेंगे, प्रदूषित एक थोड़ा कहेगा कि हम एयर को ही करेंगे। प्रदूषित किसी भी चीज को कर सकता है, खाने पीने से लेकर के हवा सांस लेने तक का सब कुछ जो भी आपके सराउंडेड इसमें दिखाई दे रहे हैं सारा कुछ प्रदूषित कर सकता है। लेकिन दिक्कत है कि इस प्रदूषण रोकने के लिए कुछ उपाय भी होना चाहिए, ठीक है? कुछ उपाय आपको होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास पानी है, तो हम लोग जनरली करते हैं बरसात के मौसम में कि पानी जो है वो उबाल कर पियो, ठीक है? उसमें प्रॉपर वे में उबालो, उसके बाद से क्या करो, छान कर पियो, छानो उसके बाद से पियो। क्यों कहा जाता है? इसी वजह से वहाँ पर प्रिकॉशन किया जाता है कि भैया आप बचो या आपको किसी प्रकार का कोई रोग ना होने पाए, ठीक है? जिससे आप बच सको, ठीक है? चलो ध्यान। और इसी का मैं और बता दे रहा हूँ। एक कारण हमने बताया कि जस्ट जनसंख्या जो वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है? एक हमने बताया जनसंख्या वृद्धि है, और दूसरा चीज है कि ये जो जनसंख्या वृद्धि हुआ है ना, मतलब जनसंख्या वृद्धि को समझ रहे हो, पॉपुलेशन भारत में बहुत ज़्यादा आपको पता ही है। तो होता क्या है कि बहुत चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम यूज़ नहीं करते हैं, उसको फेंक देते हैं, यानी कि क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, यूज़ नहीं करेंगे और उसको क्या करेंगे, फेंक देंगे। यूज़ नहीं करेंगे उसके बाद से फेंक देंगे, या यूज़ करने के बाद उसको जहाँ चाहे वहाँ पर फेंक देंगे। ये समझो ना, अगर यूज़ नहीं भी करेंगे, अगर यूज़ करने के बाद में वो क्या करते हैं, उसको जहाँ चाहे वहाँ फेंक देते हैं। तो एक रूप से क्या है, एक रूप से ये प्रदूषण का कारण है, एक रूप से प्रदूषण का कारण है। बस इतना याद रखना, ठीक है? जनसंख्या वृद्धि भी एक रूप से प्रदूषण का कारण है, आपको क्लियर पता चल गया। अब इसके अंदर देखो करना क्या है, आगे हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है? जल प्रदूषण क्या होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जनरली जो आपके प्रदूषण के प्रकार पढ़ेंगे बस छोटे छोटे वे में कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, कैसे रोकेंगे, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, उसको कैसे रोकेंगे, शोर प्रदूषण यानी कि नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, उसको कैसे रोकेंगे, ठीक है? पहले यहाँ पे इस यूनिट में जो आपका सेकंड यूनिट है, हम थोड़े थोड़े टर्म को समझते चलेंगे, लेकिन आगे जैसे हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डिटेल पढ़ते चलेंगे, ठीक है गाइस? चलो ठीक है। प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार आपके लिए कंटेंट क्लियर है। अगर शायद आप लाइव होते हैं, क्लास में होते हैं, तो आप तुरंत बता रहे होते हैं कि प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं, कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन लाइव नहीं है, बताना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है ना। सबसे तो बात होती है ना, जब तक स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होता है ना, तो मज़ा नहीं आता है। वास्तविकता यही है पढ़ने और पढ़ाने का, ठीक है? तो जहाँ तक मैं आसान, पहली बार हम भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है? आसान जरूर महसूस हो रहा है, लेकिन अब क्या किया जाएगा, बच्चे घर पे हैं, स्टूडेंट घर पे हैं एकदम, ठीक है? तो कहने का मतलब सेंस है कि आपको इस चीज़ पता है, प्रदूषण के प्रकार आप बता भी सकते हो, लेकिन फिर भी हमारा जो काम है आपको बताना है कि कितने टाइप्स के जनरली हो सकते हैं, ठीक है? जो पर्यावरण में प्रदूषण जनरली 3 प्रकार से होते हैं, ठीक है? पर्यावरण में जो प्रदूषण है वो जनरली 3 प्रकार से होते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण, प्रदूषण
भाई जनसंख्या ज़्यादा होगा, दूसरे का यूटिलाइजेशन होगा, तो कुछ लोग उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करेंगे, कुछ उसको अच्छी तरह से नहीं करेंगे। जो अच्छे से करता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं करने देते तो क्या करते हैं, प्रदूषण ही तो फैलाते हैं भाई। क्या करते हैं, प्रदूषण ही तो फैलाते हैं। जनसंख्या ठीक है, इनकी चीज़ें बात। अब इनके बारे में होता क्या है आपको पता है कि जो आपका जल प्रदूषण है, आपको पता है जल किस काम आता है भैया, जल दो चीज़ों के लिए काम आता है, पीने से लेकर के खाने पीने गार्डनिंग, जहाँ तक आप समझ सकते हो वहाँ तक पानी पीने के सॉरी जल का काम आता है। अगर इस जल का जो भी आपका काम है वो आपका होना चाहिए, जो भी आपका इसका कह सकते हो कि प्रयोग यूज करना चाहिए, यूजेस, और आपको एकदम अच्छे तरह से पता होगा कि पानी का आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, फसल सिंचाई में जहाँ भी कह सकते हो वहाँ पे, ठीक है। जनरली पानी के कैसे वायु प्रदूषण है, तो आपको पता है कहीं ना कहीं एयर की बात हो रही है, वायु का मतलब होता है एयर, हवा के, यानी कि हवा के माध्यम से प्रदूषित हो रहे हैं, उसको बोलते हैं वायु प्रदूषित। इसका भी जनरली हम लोग चलिए इसका देखेंगे क्या, तो इसको भी हम देखेंगे क्या कारण है वायु प्रदूषण होता क्या है और इसको कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे प्रिवेंट करना है, क्या था जल प्रदूषण होता क्या है और इसको कैसे प्रिवेंट करना। वैसे यहाँ पे जो यूनिट में पढ़ेंगे एक संक्षिप्त में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एक संक्षिप्त में, लेकिन जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ हर एक डिटेल, जल प्रदूषण अलग एक यूनिट ही है, वायु प्रदूषण एक यूनिट ही है, तो अलग अलग यूनिट के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर बस इतना जानो कि जल प्रदूषण क्या होता है। काफ़ी सी बात है, जल में कुछ ऐसी स्थितियाँ मिली होगी जिससे क्या होगा, जल प्रदूषित हो जाएगा। वायु प्रदूषण क्या है, कुछ जहरीले गैसेस में मिल रहा है जिससे क्या होता है आपके ह्यूमन पे या फिर जो जंतु पर क्या होता है असर पड़ने लगता है, ठीक है। तो ये क्या होता है और उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे। ठोस व्यर्थ पदार्थ यानी जो भी सॉलिड वेस्ट होते हैं आपके जनरली, ठीक है, कूड़ा कचरा सोसाइटी करते हैं, उनका क्या है, वो क्या होते हैं और उनको कैसे हम प्रिवेंट करेंगे। जहाँ चाहे वहाँ नहीं फेंकेंगे, जहाँ चाहे वहाँ नहीं फेंकेंगे, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि शहरों से जो कूड़ा कचरा निकलता है वो नगर निगम वाले क्या करते हैं भैया, ले जाते रहते हैं उनको, क्या करते हैं उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाते रहते हैं। क्या करेंगे, उनको एक पर्टिकुलर जगह डंप करते हैं, जाके एक शहर के किसी एक ऐसे जगह पर डंप करेंगे जहाँ पे थोड़ा सा स्वच्छता बनी रहे, कुछ दूरी पर बना कर डंप ले जाते हैं। कारण यही है कि वो क्या होता है कि अगर वो शहर में एक कहीं डंप कर देंगे तो अपने से बात वो पूरे सराउंडेड एरिया को क्या करेगा, प्रदूषित करेगा। जब प्रदूषित करेगा तो कहीं ना कहीं आपका हेल्थ डिस्टर्ब होगा, ठीक है, आपके रहने सहने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इस वजह से जो सॉलिड वेस्ट होता है वो जनरली आपको शहर के बाद किसी ऐसी जगह डंप कर देते हैं लोग आके आपको, तो आपको समस्या होने ना पाए, ठीक है। इसीलिए शहरों से जितने भी कूड़े कचरे होते हैं उनको क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। पर डे का काम देखो मैंने शहरों में, आप भी देखे होंगे शहरों में क्या होता है, उनको ट्रॉली पे रख करके शहरों में ला करके साइड में, मैंने यहाँ देखा है राप्ती, जो राप्ती नदी है ना, नदी के जस्ट वहाँ पे जो अगर आप आओ तो प्लस वहीं पे अपना गिराते हैं, ठीक है। आपको पता है शोर प्रदूषण क्या होता है, कुछ मैंने बताया था स्टार्टिंग में बताया था, आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, कि जो शोर प्रदूषण ऐसा ध्वनि जो आपके सिंपल लैंग्वेज में कहें अगर, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो शोर प्रदूषण आपका वो प्रदूषण होता है जो आपके कानों को क्या करें, अप्रिय लगे। भैया जब तक आप म्यूजिक भी सुनते हो तो वहाँ तो प्रदूषण वहाँ भी हो रहा है, अगर म्यूजिक वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ा दो, उसके बाद से देखो कान क्या सह पा रहा है, वो डिपेंड करता है ना, वो डिपेंड करता है ना आपके वॉल्यूम पे, ठीक है, कितने डेसिबल तक आप सुन सकते हो, वो डिपेंड करता है। आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसका क्या मतलब होता है, शोर प्रदूषण क्या होता है और इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे। मैंने बताया था कि शोर प्रदूषण यानी नॉइज जो पोल्यूशन होता है, ऐसा प्रदूषण जो हमारे कानों को प्रिय लगे, प्रिय लगे ना, हाँ प्रिय लगे। अब प्रिय लगेगा तो फिर क्यों सुनेंगे भाई, गलत काम अगर आपके साथ होगा तो आप सहेंगे नहीं सहेंगे। इसी वजह से जनरली जो आज की जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रहा है आपको पता ही है, घट नहीं रहा है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बढ़ ही रहा है, ठीक है, घट नहीं रहा है, कोई ऐसा कानून भी नहीं बन पाया अभी, बनते बनते कब बनता है,
कहने का मतलब क्या है कि शोर प्रदूषण हो रहा है तो उससे क्या होता है कि आपकी हेल्थ में क्या इफेक्ट पड़ता है, इससे आपको चिड़चिड़ापन होगा, ठीक है, मानसिक रूप से आप क्या करोगे, मेंटली रूप से आप डिस्टर्ब करोगे, ठीक है, आपके शरीर में थोड़ा थकावट होगी। ये सारे कुछ प्रदूषण होते हैं भाई। जितने भी प्रदूषण है कहीं ना कहीं आपके हेल्थ पे, कहीं ना कहीं आपके शरीर पे प्रभाव डालते हैं। इस चीज़ को समझिए, ठीक। शोर प्रदूषण समझ में आ गया क्या होता है और इसको कैसे प्रिवेंट करना है, आपको अच्छी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर देखिए गैस भू प्रदूषण क्या होता है, यानी कि मृदा प्रदूषण क्या होता है, यानी कि जो मृदा है ना, आपको पता है ना, कभी कभी मृदा इतना प्रदूषित हो जाती है कि फसल की वहाँ की जो उपजाऊ फसल होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, वो बिल्कुल क्या होती है, नष्ट हो जाती है। जो इसकी प्रॉपर्टी होती है उपजाऊ कराने का, फसल उगाने का, क्या होती है, प्रॉपर्टी नष्ट हो जाती है। तो जनरली वहाँ की जो प्रॉपर्टी मिट्टी होती है वो डैमेज हो चुकी होती है। वो यहाँ पर बड़े जो भी एरिया होगा वहाँ की सवाल की प्रॉपर्टी होती है, उपजाऊ प्रॉपर्टी, तो क्या होती है, वो नष्ट हो चुकी होती है। तो भू प्रदूषण क्या होता है और इसको कैसे प्रिवेंट करने वाले हैं, ठीक है। और जनसंख्या प्रदूषण, और जनसंख्या प्रदूषण क्या है और इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो प्रिवेंट करने वाली बात तो हमको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। प्रिवेंट करने वाला बात हमको समझ नहीं आ रहा है, जनसंख्या बढ़ ही रहा है तो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये जनसंख्या प्रदूषण है ना, ये सब हमको लगता है कि सबसे बड़ा कारण है। हम अपने ओपिनियन से कह रहे हैं, जो जनसंख्या प्रदूषण है ना, ये सबसे बड़ा कारण क्या है कि अगर जनसंख्या जितना कम होगा ना, अभी इस बात है, तुम सोचो जनसंख्या जितना कम होगा, यहाँ पे मैंने जो एरो बनाया इसका मतलब नीचे की तरफ देखो, कहीं इस तरह लिखा नहीं जाता है, अगर नीचे की तरफ है तो एरो समझना डिक्रीज हो रहा है, यानी कि डिक्रीजिंग, क्या है, डिक्रीज, क्या है, डिक्रीज। अगर वही जनसंख्या का डिक्रीज होता भैया तो हमको देखना पड़े, हम जरूर देखेंगे कहीं ना कहीं जल प्रदूषण, वायु, ठोस, शोर, भू, सब में असर दिखाई पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर ये कम होता हुआ जाएगा, प्रदूषण में कमी आएगी, बढ़ोतरी, प्रदूषण में क्या होगा, कमी आएगी, प्रदूषण में कमी आएगी, यानी डिक्रीज, जनसंख्या डिक्रीज, प्रदूषण डिक्रीज, याद रखना। एक गाइस, जनसंख्या डिक्रीज, प्रदूषण डिक्रीज, फिर इसको रफ करते हैं या फिर इसको राइट डाउन करोगे, अगर राइट डाउन करना कर लो, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, यहाँ समझा देता हूँ। अगर इसको लिख लिए होंगे, अगर तो समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो थोड़ा समझने का प्रयास करें, ठीक है। अगर बैठे हैं तो समझिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई में रुकावट नहीं, ठीक है। अब देखो जनसंख्या क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगा, जनसंख्या इंक्रीज होगा, यहाँ पे मैंने लिखा इंक्रीज। अगर जनसंख्या इंक्रीज हुआ तो जितनी भी पॉपुलेशन है, देख रहे हो ना, कौन कौन सा, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठोस प्रदूषण, शोर प्रदूषण, भू प्रदूषण, सुन रहे हो ना मेरी बात, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठोस प्रदूषण, शोर प्रदूषण, भू प्रदूषण, ये सारे के सारे प्रदूषण, ये सारे के सारे प्रदूषण, ये सारे के सारे प्रदूषण क्या होंगे भैया, क्या होंगे, बढ़ेंगे, यानी ये भी इंक्रीज होंगे। सिंपल सा फंडा है, अगर मेरे हिसाब से कहा जाए, अगर लिखा जाए मेन ये सारे प्रदूषण कौन सा है, मैं भाई इसी टिक मारूंगा, ठीक है, मैं इसी की फेवर में, क्योंकि आपको पता है कि जनसंख्या अगर कम रहेगा ना तो लोगों का जो यूटिलाइजेशन वो कम रहेगा, कम से कम व्हीकल चलेंगे,
व्हीकल चलेंगे, जिससे क्या होगा, शोर प्रदूषण नहीं होगा। कम से कम लोग ठोस व्यर्थ पदार्थ मतलब वो करेंगे, जिससे ठोस व्यर्थ प्रदूषण कम होगा। वायु प्रदूषण कैसे होता है, अगर ज़्यादा जनसंख्या ज़्यादा हो रहा है तभी तो भैया औद्योगिकरण का विकास हो रहा है। जनसंख्या ज़्यादा हो रहा है तभी तो औद्योगिकरण, सही लिखे है ना, औद्योगिकरण, ठीक है। औद्योगिकरण क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भैया, जनसंख्या बढ़ रही है तो इंडस्ट्री को भी बढ़ाना पड़ेगा। इंडस्ट्री बढ़ाओगे तो काम कहाँ करेंगे बेचारे, काम कहाँ करेंगे बताइए, काम कहाँ करेंगे। तो उसके लिए आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा, औद्योगिकरण करना पड़ेगा। जब औद्योगिकरण होगा तो हो सकता है वहाँ के पेड़ पौधों को काटा जाए, इंडस्ट्री को बनाना पड़ेगा ना। इंडस्ट्री आपके किसी एरिया में बनेगा, किसी पर्टिकुलर एरिया में बनेगा इंडस्ट्री आपका। ये रहा आपका इंडस्ट्री कंपनी, इसको जनरली आपको कंपनी कहते हैं इंडस्ट्री। भैया उसके लिए एरिया चाहिए, एरिया चाहिए तो उसके लिए हो सकता है पेड़ पौधे हों या जैसा भी कुछ हो उसको काटा जाए। काटेंगे तो क्या होगा भैया, प्रदूषण तो फैलेगा ना, ठीक है। तो दिक्कत यही है आज जो इस पूरे प्रदूषण को, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, जनसंख्या प्रदूषण मेन फैक्टर होता है सारे प्रदूषण का। अगर इस चीज़ पे कंट्रोल हो जाए तो मेरा मानना है, शायद आपका मानना होगा कि शायद जनसंख्या का कंट्रोल हो जाए, डिक्रीज नहीं, कंट्रोल मतलब नीचे ऐसे ए वाला ए लो, और यहाँ पे डिक्रीज नहीं, हटा दो, नीचे एरो मारो, नीचे एरो मारो, डिक्रीज कर दो। तो हमारे ख्याल से जो औद्योगिकरण होगा उसी हिसाब से होगा, उसी जनसंख्या के हिसाब से होगा, उतने ही नंबर ऑफ पीपल व्हीकल भी चलाएंगे। अब बताओ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, अरबों में जनसंख्या, अरबों चली जा रही है, ठीक है, अरबों में जनसंख्या है तो कहाँ होगा बताओ। वैसी बात है, छोटे से एरिया में इतनी जनसंख्या का होना ये भी एक समस्या है। एरिया छोटा है, देश छोटा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो दिक्कत कहीं ना कहीं आपको फेस करना पड़ सकता है इनके फ्यूचर में। तो सरकार तो, मैंने इधर बीच में बहुत सारे न्यूज़ सुने हैं कि सरकार प्लानिंग कर रही है कि हम ऐसा कानून बनाएं जिसमें जनसंख्या को क्या कर सकते हैं, ठीक है, जनसंख्या को क्या कर सकते हैं, इसका कई इफेक्ट पड़ेगा ना। जनसंख्या अगर वृद्धि में कमी लाया जाएगा, वृद्धि में कमी लाया जाएगा, कहीं ना कहीं हमको ये देखने को मिलेगा जो वास्तव में पर्यावरण है ना, इसमें काफ़ी सुधार होता हुआ नजर आएगा। जो आपका पर्यावरण है ना, इसमें पर्यावरण में काफ़ी सुधार होता हुआ नजर आएगा, काफ़ी सुधार हुआ नजर आएगा। समझ लो ना मेरी बातों को, मेरी बातों को आप समझिएगा, ठीक है। अगर जनसंख्या वृद्धि में कमी होता है तो अब इस पर्यावरण में कितने तरह का प्रदूषण बढ़ रहा है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सारी चीज़ों में क्या होगा, कहीं ना कमी आएगा। अगर इन चीज़ों में कमी आ गई तो हम इन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, आसानी से इन प्रदूषण को रोक सकते हैं। भाई जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगा एक पर्टिकुलर लिमिट एरिया में, हम क्या करेंगे, कहाँ तक रोकेंगे किसी चीज़ को बताओ। तुम सोच सकते हो ना, तुम सोचो, अगर कुछ लिमिटेड एरिया है, छोटे से एरिया है, और वहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी लोगों को रहने में ज़्यादा ज़रूरत है, तो क्या करोगे, वहाँ पे आप इस बात को प्रदूषण फैलाना है, ठीक है। तो पहले शासन को प्राथमिकता में किसी को जनसंख्या प्रदूषण जो है क्या करवा, तो आप कम से कम प्रयास है सरकार करेगी कमी की जाए, ठीक है, उसमें कमी की जाए, ताकि क्या हो, वृद्धि की जगह कमी की जाए, वृद्धि में कमी की जाए, और जिससे हमारे पर्यावरण को भी क्या होगा, वो
भी अगर सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट में कोई नया तो सोच सकते हैं कि सर हमारा पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, हमको क्या करना चाहिए जिससे हमारा पर्यावरण क्या हो सुरक्षित। देखिए गाइस, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में हम जरूर पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे कल से। लेकिन आपका तो सेक्शन आज लेक्चर कौन था, आज लेक्चर 6 था। कल लेक्चर 7 में हम लोग पढ़ेंगे, कल लेक्चर 7 में हम लोग पढ़ेंगे कि जल प्रदूषण होता क्या है और इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे। जैसा कि हमने बताया था ना, प्रिवेंट करने के लिए जल प्रदूषण है, पानी को वगैरह वाला पी लो, ठीक है, शाम को पी लो, ठीक है, ठीक है। फिर वायु प्रदूषण क्या होता है उसको हम देखेंगे कि कहाँ से इसके सोर्सेज होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन फिर भी यहाँ हम पढ़ेंगे सोर्सेज क्या होते हैं, उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे जिससे कम से कम वायु प्रदूषण फैले। जहाँ तक लोगों को बात है वहाँ ये है किया जाए, ठीक है। ठोस तरल पदार्थ प्रदूषण उसको क्या होता है, उसको कैसे हम इसको प्रिवेंट करेंगे, इसको भी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से शोर प्रदूषण क्या होता है, इसको क्या मतलब होता है और इसको कैसे प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। शोर प्रदूषण मैंने बता ही दिया है कि आप सड़क पर चलते हैं तो देखते हैं कोई आवाज़ निकलते रहते हैं गाड़ियों के, व्हीकल के, इंडस्ट्री के, बहुत कुछ इसके रीजन है। कल मैं इसको बहुत अच्छे से बताऊँगा, ठीक है, इसको मैं कल अच्छे से बताता हूँ। और कैसे इसको प्रिवेंट करेंगे कि आपके कानों पे कम से कम इसका असर पड़े, आप हेल्थी रहें, ठीक है, आपको सुनी के सुना मतलब कोई बात सुन पाएँ और आपको सुनाई ना दे, ये दिक्कत प्रॉब्लम ना होने पाए। शोर प्रदूषण होता है कि आदमी बहुत चिड़चिड़ा होता है, ऐसे कुछ भी कहो ना तो बहुत गुस्सा बोलेगा, ठीक है, तो चिड़चिड़ा बोलेगा, तो ऐसा प्रॉपर्टीज आ जाता है। क्यों? क्योंकि भैया वो ऐसा तो है नहीं कि घर में रहेगा, बाहर तो निकलेगा, बाहर तो निकलेगा ना, रोड पे आएगा, रोड पे जाएगा, सफर तो करेगा, उसको ड्यूटी जाना है, कॉलेज जाना है या फिर ऑफिस आना है, जो भी कहीं भी जाना हो, आदमी एकदम मूवेबल एक जगह से नहीं रहता है, क्या होता है, मूव करता रहता है। इसको उसकी भी टेंडेंसी है, पानी की अपनी टेंडेंसी और टेंडेंसी इंसान की भी है, वह एक जगह स्थिर रह ही नहीं सकता है, नेचर है, यहाँ जाएगा, कल वहाँ जाएगा, कल वहाँ जाएगा, ठीक है। इस तरह करते करते वो जो साइकिल है ना वो चलता रहता है, ठीक है। चाहे हम ले जाए पर्यावरण का, हम पर्यावरण को बनाया, पर्यावरण को बनाया है, साथ आगे से बात करेंगे। भू प्रदूषण आपको पता चलेगा कि क्या होता है, इसको कैसे मिनिमाइज करेंगे, इन केमिकल की वजह से होता है उसको कैसे मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। और जनसंख्या प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, जनसंख्या प्रदूषण में क्या कमी लाना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, ये सारी चीज़ों के बारे में हम कल पढ़ते हैं, ठीक है। और इसी समय आप मॉर्निंग में मिल सकता हूँ या फिर दोपहर में जब समय मिलेगा मैं लेक्चर लेने के लिए आऊँगा, और आपको इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। मैं बहुत शुरू की बात नहीं रहा हूँ ना, बहुत शुरू, लेकिन जो टर्म हमको चाहिए, जो हमको टर्म चाहिए, ठीक है, उसको हम क्या कर लें, लिखवा लें। तो इन चीज़ों को हमको क्या करना पड़ेगा, पूरी तरह से एक आर्डर वे में पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम जल प्रदूषण पढ़ेंगे, वायु पढ़ेंगे, ठोस पढ़ेंगे, शोर पढ़ेंगे, भू पढ़ेंगे, इन्हीं चीज़ों पे बेस पूरा आपका एनवायरमेंटल स्टडी है। इन्हीं चीज़ों क्या है, पर्यावरण आपका अध्ययन है, ठीक है। सिंपल सा सब्जेक्ट है, ज़्यादा लॉजिक नहीं है, बस समझने वाली बात है। आप उस चीज़ को समझ रहे हो, क्यों आप समझ नहीं रहे हो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, obvious सी बात है, आप सब जानते हो। अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादा होगा तो जो परत के लेयर में कमी आएगी, भी जानते हो, ये सब चीज़ें आप जानते हो, ऐसा नहीं जानते, बस ज़रूरत है आपको गाइड देने की और आपको समझने की। आप समझ सकते हो और समझने का प्रयास कर रहे होंगे, मुझे आशा है, ठीक है। जब आप वीडियो देखेंगे तो समझेंगे और इस चीज़ को बिल्कुल ही समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर में यहीं तक छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं आज शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। कल हम लोग जस्ट आगे लेक्चर 7 पढ़ेंगे, लेक्चर 6 है हमारा आज का, और कल हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 7। जितने भी प्रदूषण है उनको क्या होता है और उसको कैसे रोका जाए। देखो क्या होता है, ये जरूरी में नहीं है सिविल के लिए, लेकिन कैसे रोका जाए, हाउ टू प्रिवेंट, ये जरूरी है। देखो प्रदूषण तो फैलेगा ही फैलेगा, चाहे जनसंख्या कम रहेगा तो बस ये रहेगा कि थोड़ा कम रहेगा, लेकिन जब प्रदूषण तो फैलेगा। लेकिन इम्पोर्टेंस ये है आपका, उसको हाउ टू प्रिवेंट, हाउ टू प्रिवेंट, इसको हम कैसे रोकें। सबसे बड़ी चुनौती आजकल यही है, चाहे आप इंडस्ट्री बात ले लो
चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात ले लो, जहाँ की बात है, जहाँ से भी प्रदूषण फैल रहे हैं उसको हम कैसे रोकें, कैसे मिनिमाइज करें। ठीक है, आजकल के तालाब नदियाँ एकदम बिल्कुल प्रदूषित हो चुकी हैं, खैर तो साफ है, इस लॉकडाउन में तो साफ है, लेकिन पहले लॉकडाउन के पहले आपको पता है सारी नदियाँ तालाब सब के सब करते हैं। यहाँ तक कि जानवर अगर पानी भी पीता था तो मर जाता था, जानवर अगर पानी भी पीता था तो मर जाता था। क्यों मर जाता था? क्योंकि उसमें विषैले गैसें सॉरी विषैले केमिकल्स आग उसको मिले हुए हैं। तो होता क्या है, जब वो केमिकल्स उसको भाई खतरनाक चीज़ों का सेवन करेगा, हम ही सेवन करेगा खतरनाक चीज़ों का, तो हम भी मर सकते हैं। ठीक है, मतलब मरेंगे नहीं। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि अगर हम मरेंगे नहीं तो हम प्लस सेवन नहीं करेंगे, इस तरह से नहीं मरेंगे। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है मेरा कि हम अगर प्रिवेंट किसी चीज़ को कर रहे हैं ना, किसी चीज़ को प्रिवेंट कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट होगा कि हम कैसे उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, कि कितने टेक्नोलॉजी, कितने मैथड ये हम अप्लाई कर सकते हैं, कितने इसके मैथड अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या मैथड अप्लाई करके उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आप लोग समझने का प्रयास किए होंगे। नहीं भी किए होंगे तो भी धन्यवाद, अगर किए होंगे तो भी धन्यवाद। तो नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। समय हो सकता है थोड़ा सा चेंज, लेकिन मैं प्रयास करूँगा मॉर्निंग में ही आऊँगा और आप इस लेक्चर को कंटिन्यू देखते रहिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। आपका 100 जो आपका एनवायरमेंटल स्टडीज है आप अच्छे से स्कूल इसमें कर लेना होगा, इसमें वो गिव भी डाउट नहीं है। ठीक है गाइस, तो बाय बाय, टेक केयर।